बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को अच्छी तरह से सीखेंगे और हर एक पार्ट्स को सोल्व भी करेंगे। इसके अलावा बाकी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप देख सकते हैं, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। तो यहाँ 5 पार्ट्स उन्होंने दिया हुआ है, इनको आपने सिंप्लीफाई कर देने हैं। ठीक, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आनी है। तो यकीनन आपने पिछले वीडियो में अच्छी तरह से सीखा है कि किसी भी कम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करनी हो, प्लस करनी हो या डिवाइड करनी हो तो किस तरह से आप इजीली मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस माइनस कर सकते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप उसके ऊपर क्लिक करके वो भी देख लीजिएगा। तो पार्ट 1 आप देख सकते हैं, 2 प्लस आइटा इंटू 3 माइनस 2 आइटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस आइटा। तो आपने करना क्या है, सॉल्यूशन लिखने के बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देनी है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए 2 को आप इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 3 माइनस 2 आइटा होंगे और यहाँ प्लस आइटा को भी आपने इसके साथ मल्टीप्लाई कर देने हैं। ठीक, और यहाँ नीचे क्या दिया हुआ है, 1 प्लस आइटा, तो फिलहाल के लिए इसको ऐसे ही रहने देते हैं। इसके बाद इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ भी, इसको इसके साथ भी और इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, तो 3 टू द 6 और यहाँ प्लस है, प्लस माइनस, माइनस 2 टू द 4 आइटा होंगे और यहाँ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 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 3 आइटा होंगे। ठीक, इसके बाद प्लस माइनस माइनस आइटा और आइटा को मल्टीप्लाई करेंगे और नंबर 1 है, यहाँ माइनस 2 है तो 1 टू द 2 ही होंगे और आइटा को आइटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आइटा का स्क्वायर होंगे। ठीक, तो इस तरह से आप देख सकते हैं, डिवाइड बाई 1 प्लस आइटा ही लिखेंगे। यहाँ इसको मजीद सिंप्लीफाई करने के लिए आइटा का स्क्वायर जो है वो हमने सीखा था कि अगर आइटा -1 का रूट हो तो आइटा स्क्वायर के लिए आप दोनों साइड पर स्क्वायर लेंगे तो ये क्या होंगे, रूट कैंसिल होकर -1 आ जाएंगे। तो आइटा स्क्वायर के लिए आप -1 पुट कर सकते हैं। ठीक, तो इस तरह से 4 आइटा प्लस 3 आइटा और -2 इंटू यहाँ मैं लिख सकता हूँ -1, समझ गए, और डिवाइडेड बाई क्या होंगे, 1 प्लस आइटा ही रहेंगे। इसके बाद अगर मैं इसको मजीद सिंप्लीफाई कर दूँ तो यहाँ ही करते हैं। ठीक, ताकि एक ही पेज पर आपको नज़र आ जाए। तो 6 और माइनस माइनस प्लस 2, तो 6 प्लस 2 मतलब 8 होंगे। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ 8। ठीक, रियल जो पार्ट है वो -4 आइटा और प्लस 3 आइटा, तो इसके लिए -1 आइटा होंगे तो माइनस आइटा ही लिखूंगा मैं और डिवाइडेड बाई 1 प्लस आइटा होंगे। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करने के लिए आप जानते ही है कि नीचे से अगर आप आइटा को यहाँ से ख़त्म कर देंगे तो यकीनन ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको मिल जाएंगे। तो किस तरह से आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, उसके लिए हमने सीखा था कि अगर आइटा स्क्वायर आ जाए तो ये -1 लिख सकते हैं। इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला मौजूद है, a प्लस बी यहाँ मौजूद है। तो a माइनस बी अगर मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर दूँ, यहाँ 1 प्लस आइटा है तो मैं यहाँ 1 माइनस आइटा के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बन जाएंगे। इस तरह से आइटा का स्क्वायर होकर सिंप्लीफाई हो जाएगा। ठीक, तो आपने करना क्या है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 1 माइनस आइटा कर देंगे तो 1 माइनस आइटा ऊपर भी आएंगे और नीचे भी। जब आपने नीचे लिया है तो यकीनन ऊपर भी आपने वही लेनी है। ठीक, ताकि ये कैंसिल होकर दोबारा वही टर्म बन जाए। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 माइनस आइटा को आपने मल्टीप्लाई कर देनी है 1 माइनस आइटा के साथ डिवाइडेड बाय 1 प्लस आइटा 1 माइनस आइटा। तो इसके लिए जो फार्मूला है वो आप यहाँ लिख सकते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू क्या होते हैं, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर के बराबर ही होते हैं। ठीक, तो इसके लिए a यहाँ 1 है तो 1 का स्क्वायर होंगे और माइनस b आइटा है तो आइटा का स्क्वायर में लिखूंगा। ठीक, अब इसको भी मल्टीप्लाई करना है, अभी हम सीख चुके हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 8 को 1 माइनस आइटा के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और माइनस आइटा को 1 माइनस आइटा के साथ डिवाइडेड बाय, अब 1 का स्क्वायर 1 ही होंगे और माइनस आइटा का स्क्वायर -1 पुट कर सकता हूँ मैं। तो इसको भी मजीद सिंप्लीफाई करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 1 द 8 माइनस 8 आइटा और माइनस आइटा 1 द माइनस आइटा और माइनस माइनस प्लस आइटा स्क्वायर होंगे डिवाइडेड बाय 1 प्लस
1 मतलब 2 आप इसे लिखेंगे। ठीक, इस तरह से अगर मैं मज़ीद इसको सिंप्लीफाई कर दूं तो यहाँ 8 और अभी हमने सीखा कि आप यहाँ -1 पुट करके एक स्टेप लिखेंगे। यहाँ इस तरह लिखने के बाद माइनस प्लस माइनस 8 में से 1 निकाल दो तो बचेंगे क्या 7। यहाँ -8 और -1 तो -9 आइटा होंगे और डिवाइडेड बाय 2। समझ गए? तो ये इसको आप मज़ीद सिंप्लीफाई करके रियल पार्ट को और इमेजिनरी जो पार्ट है आइटा के साथ जो नंबर होंगे उसको आप अलग अलग लिखेंगे। ठीक, तो 7/2 रहेंगे यहाँ और -9/2 में इसे लिख सकता हूँ आयोटा के साथ। इस तरह से आप देख सकते हैं ये आएंगे आपके पास आंसर। तो ये रहा सिंपलेस्ट फॉर्म में ए प्लस आइटा बी के फॉर्म में भी आपने लिखना है। ठीक, एक्स प्लस आइटा वाई के फॉर्म भी समझ सकते हैं। तो ये रहा आंसर। अगला पार्ट करते हैं। तो इस पार्ट में आप देख सकते हैं 1 प्लस आइटा डिवाइड बाई 2 प्लस आइटा का होल स्क्वायर दिया हुआ है। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आपने करना क्या है, नीचे 2 प्लस आइटा का होल स्क्वायर दिया हुआ है, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, तो कैसे सॉल्व होंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला तो आपको याद ही होगा, वो यूज करेंगे तो यकीनन ये सिंप्लीफाई होंगे। जब ये सिंप्लीफाई हो के दोबारा कम्प्लेक्स नंबर बनेंगे तो वहां से आपने आइटा को हटा देनी है। समझ गए? तो यहाँ से मैं क्या करूंगा, डिवाइडेड बाय इसका फार्मूला यूज करूंगा। तो ए का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर होंगे और प्लस बी का स्क्वायर मतलब आइटा का स्क्वायर होंगे प्लस 2ab मतलब 2 इंटू आइटा। समझ गए? 2 मल्टीप्लाई बाई आइटा में इसे लिख सकता हूँ। अब इसको भी मजीद सोल्व करो तो 1 प्लस आइटा डिवाइडेड बाय क्या होंगे 2 का स्क्वायर 4 प्लस आइटा का स्क्वायर के लिए मैं -1 पुट कर दूंगा क्योंकि ये इसी के बराबर ही होते हैं। इसके बाद 2 टू 4 आइटा। अब इसको भी मजीद सिंप्लीफाई कर दो तो 1 प्लस आइटा डिवाइडेड बाय 4 प्लस -1 तो 4 -1 मतलब 3 आएंगे और +4 आइटा होंगे। समझ गए? अब यहाँ से मैं आइटा को हटा दूंगा क्योंकि सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ मैं क्या करूँगा 3 + 4 आइटा उन्होंने दिया हुआ है, मुझे चाहिए 3 - 4 आइटा। समझ गए? ताकि ए प्लस बी माइनस बी का फार्मूला बन जाए। फिर आइटा का स्क्वायर जब आएंगे तो ये -1 पुट करके इसको मजीद सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। तो इसके लिए 1 प्लस आइटा डिवाइडेड बाय 3 + 4 आइटा उन्होंने दिया हुआ है, मुझे चाहिए 3 - 4 आइटा। तो इसके लिए 3 - 4 आइटा डिवाइडेड बाय 3 - 4 आइटा मल्टीप्लाई एंड डिवाइड दोनों कर देंगे। तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 1 प्लस आइटा मल्टीप्लाई बाय 3 - 4 आइटा और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला बन जाएंगे। इस तरह से 3 का स्क्वायर -4 आइटा का होल स्क्वायर होंगे। ठीक, अब इसको मजीद मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 मल्टीप्लाई बाय 3 - 4 आइटा और प्लस आइटा को मल्टीप्लाई कर देंगे आप 3 - 4 आइटा। समझ गए? और हाँ, अगर आप चाहो तो हर एक टर्म को हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, जैसे कि 1 3 दा करके 1 4 आइटा को और आइटा को इसके साथ और आइटा को इसके साथ मल्टीप्लाई करके भी आप कर सकते हैं, आंसर सेम ही आएंगे। ठीक, तो 3 का स्क्वायर मतलब 9 और 4 का स्क्वायर आइटा का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 आइटा का स्क्वायर आएंगे। और इसको भी मजीद सिंप्लीफाई कर दो तो 1 है मतलब 4 आइटा, ऐसे ही आप लिख सकते हैं। और प्लस आइटा मल्टीप्लाई बाय +3 तो 3 आइटा होंगे और प्लस माइनस 4 1 दा 4 आइटा स्क्वायर। समझ गए? और यहाँ से 9 - 16 और आइटा स्क्वायर के लिए मैं -1 पुट कर दूंगा और यहाँ पर भी आप -1 पुट करके एक स्टेप लिखिएगा। तो 3 -4 होंगे तो 3 + 4 7 और यहाँ -4 आइटा +3 आइटा मतलब माइनस आइटा रहेंगे, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो 9 -16 तो 9 + 16 मतलब 25 होंगे। अब इसको मैं अलग अलग करके लिखूंगा तो 7/25 रियल पार्ट होंगे और 1/25 आपका इमेजिनरी पार्ट होंगे। तो इस तरह से ये आपका आंसर होंगे 7/25 - 1/25। समझ गए? ये सिंप्लीफाई हो चुके हैं, इसको मजीद सिंप्लीफाई हम नहीं कर सकते। अगला पार्ट करते हैं। तो इस पार्ट में आप देख सकते हैं 1/3 प्लस आइटा और -1/3 माइनस आइटा ये उन्होंने दिया हुआ है। तो जब भी फ्रैक्शन नंबर हो प्लस माइनस करनी हो तो उस वक्त आपने एलसीएम लेनी थी। जो नीचे नंबर्स होंगे जो भी कम्प्लेक्स नंबर या रियल नंबर, तो यहाँ कम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है 3 + आइटा 3 माइनस आइटा, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके आप डायरेक्ट एलसीएम ले सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ सॉल्यूशन लिखने के बाद एक दफ़ा इसको दोबारा लिखिएगा। तो 3 + आइटा और
3 माइनस आइटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही इन दोनों का एलसीएम होंगे। ठीक, तो यहाँ से ये डिवाइड बाय ये कर देंगे तो ये आप जानते ही है कि इसको अगर आप डिवाइड कर देंगे ये तो ये कैंसिल होकर 3 माइनस आइटा बचेंगे जो कि आपने इसके साथ मल्टीप्लाई करनी थी। तो 3 माइनस आइटा को अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 माइनस आइटा ही होंगे, और बीच में माइनस है तो ब्रैकेट लाजमन यूज कीजिएगा। तो 3 माइनस आइटा यहाँ मौजूद है तो इसको इसके साथ आपने मल्टीप्लाई कर देनी है। ठीक, तो इस तरह से 3 प्लस आइटा होंगे। अब इसको मैं मजीद सिंप्लीफाई कर सकता हूँ तो 3 माइनस आइटा, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ तो माइनस प्लस माइनस 3 और माइनस प्लस माइनस आइटा होंगे, समझ गए। और यहाँ से इसके ये जो है ये हमने अभी सीखा है 3 प्लस आइटा 3 माइनस आइटा मतलब ए प्लस बी ए माइनस बी फार्मूला यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से 3 का स्क्वायर माइनस आइटा का स्क्वायर आ जाएंगे। ठीक, बाकी आप देख सकते हैं 3 में से -3 मैं कैंसिल कर सकता हूँ, माइनस आइटा मतलब -2 आइटा होंगे। अब नीचे आएंगे आपके पास 3 का स्क्वायर 9 और माइनस 1, समझ गए। अब इसके लिए -2 आइटा डिवाइडेड बाय -9 माइनस प्लस होंगे तो 9 प्लस 1 10 आपके पास होंगे, समझ गए। अब इसको भी मैं मजीद सिंप्लीफाई कर सकता हूँ तो 2 अंदर 2 5 करके मैं लिख सकता हूँ। तो -1/5 में अलग लिखूंगा, आइटा बाहर लिखूंगा। तो इस तरह से ये आपका आंसर होंगे -1/5 आइटा। ठीक, अगला बात करते हैं। तो इस सवाल में आप देख सकते हैं 1 प्लस आइटा की पावर -2 दिया हुआ है और 1 माइनस आइटा की पावर -2। आप ऊपर अगर माइनस रहेंगे तो ये सिंप्लीफाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाते हैं, तो इसके लिए आपने इसको प्लस में कन्वर्ट कर देनी है। ठीक, तो यकीनन जब आप इसको ऊपर नीचे लेकर आते हो तो पावर के जो साइन है वो चेंज हो जाते हैं, और माइनस हो तो प्लस, प्लस हो तो माइनस हो जाते हैं। तो यहाँ डिवाइड बाय 1 है तो इसको आपने नीचे लेकर आनी है। तो यहाँ से मैं 1 लिख सकता हूँ इसके लिए, और डिवाइडेड बाय 1 प्लस आइटा के पावर 2 करके मैं लिखूंगा। ठीक, माइनस में है यहाँ नीचे आके ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ से भी दोबारा मैं क्या करूँगा y में 1/1 माइनस आइटा की पावर 2 कर दूंगा, समझ गए। अब आप इसको इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं। उसके लिए यकीनी बात है आप या तो इसको सिंप्लीफाई करके फिर जो भी आएंगे उसका एलसीएम लेके आप सॉल्व कर सकते हैं, या डायरेक्ट इसी को ही आप एलसीएम लेके फिर आप इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक, तो मैं क्या करूँगा पहले इसको सिंप्लीफाई कर दूंगा ताकि जल्दी से आपको आंसर मिल जाए। तो 1/1 प्लस आइटा का होल स्क्वायर, तो इसके लिए मैं लिख सकता हूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला यूज करूंगा, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला यूज करके फिर सिंप्लीफाई कर दूंगा। ठीक, अगर आप चाहो तो 1 प्लस आइटा का होल स्क्वायर के लिए 1 प्लस आइटा मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आइटा करके भी मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं अगर फार्मूला याद नहीं हो तो। ठीक, वैसे तो आपको इस स्टेज पर तो याद ही होनी चाहिए। तो a का स्क्वायर होंगे प्लस आइटा का स्क्वायर होंगे प्लस 2 इंटू 1 इंटू आइटा, तो 1 में नहीं लिखूंगा 2 आइटा ही लिखता हूँ। ठीक, इसके बाद 1/a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो आइटा का स्क्वायर -2ab -2 आइटा में ही लिखूंगा। इसके बाद यहाँ से 1/, क्या होंगे 1 का स्क्वायर 1 और -1 पुट कर दूँ तो 1 - 1 यानी 0 होंगे। ठीक, तो इस तरह से मैं 2 आइटा ही लिखूंगा। और यहाँ से आप देख सकते हैं 1 का स्क्वायर और -1 दोबारा 1 - 1 0 आ रहे हैं, तो इसके लिए मैं -2 आइटा लिखूंगा यहाँ, समझ गए। अब मैं यहाँ से प्लस को इसके साथ मल्टीप्लाई करके 1/2 आइटा प्लस माइनस -1/2 आइटा लिख दूंगा, क्योंकि आप जानते ही है ये प्लस है ये माइनस, यहाँ अगर हो तो माइनस के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड भी आप समझ सकते हैं, या माइनस को इधर लेकर जाए या ऊपर लेकर जाए वो आपकी मर्जी, समझ गए। इस तरह से माइनस को आप ऊपर या नीचे लेकर जा सकते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 1/2 आइटा और -1/2 आइटा मतलब दोनों सेम टर्म है, एक के साथ प्लस है और एक के साथ माइनस। तो मैं इसको डायरेक्ट यहाँ से कैंसिल करके आंसर लिख सकता हूँ 0, समझ गए। तो ये रहा आपके पास सिंप्लीफाई होके आंसर। अगला पार्ट करते हैं। तो पार्ट 5 में दिया हुआ है 2 प्लस आइटा का होल स्क्वायर प्लस 7 - 4 आइटा डिवाइड बाय 2 प्लस आइटा, समझ गए। अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो यहाँ आप देख सकते हैं हम फार्मूला यूज कर सकते हैं, और इसको सिंप्लीफाई करने के लिए नीचे से आपने आइटा को हटा देनी थी, खत्म कर देनी थी। तो इसके लिए आप मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 माइनस आइटा कर देंगे। ठीक, तो साथ साथ सॉल्व करते जाइएगा, इजीली आप कर पाएंगे। नहीं तो इसको भी अलग करेंगे तो इसको भी करते करते बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएंगे। ठीक, तो 2 प्लस आइटा
का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला यूज करेंगे। तो 2 का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस 2ab यानी प्लस 2 इंटू आयोटा होंगे, समझ गए। इसके बाद प्लस है तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा है तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ 2 माइनस आयोटा, ठीक। तो 2 माइनस आयोटा, इस तरह से दोनों साथ साथ सोल्व होकर आपको जल्दी से आंसर मिल जाएंगे। तो 2 का स्क्वायर 4, आयोटा का स्क्वायर के लिए मैं लिखूंगा -1 और 2 टू द 4 और आयोटा, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ 4 आयोटा, समझ गए। इसके लिए यकीनन 7 माइनस 4 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस आयोटा और नीचे आएंगे आपके पास 2 का स्क्वायर और माइनस आयोटा का स्क्वायर। अब इसको भी मजीद सिंपलीफाई करके आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं 4 प्लस -1 मतलब 3 और प्लस 4 आइटा, यहाँ आप देख सकते हैं 7 टू द, यहाँ से मैं हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक। अगर आप चाहो तो 7 को इसके साथ और 4 को इसके साथ भी करके कर सकते हैं। तो 7 दूनी 14 होंगे प्लस, और यहाँ से 7 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्लस माइनस 7 1 10 7 आइटा, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो -4 टू द 8 आइटा, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस प्लस 4 आइटा स्क्वायर, समझ गए। और नीचे कहाँ से था, यहाँ से था यकीनन, तो यहाँ से आप डिवाइडेड बाय 4 और माइनस इंटू -1 लिखेंगे। इसके बाद इसको मजीद सिंपलीफाई करते हैं तो 4 आइटा प्लस, यहाँ से आप देख सकते हैं 14 और -1 पुट करके एक स्टेप लाजमन लिखिएगा, अच्छी बात होगी। तो यहाँ से प्लस -4, तो 14 में से अगर मैं 4 को निकाल दूँ तो बचेंगे 10 और -7 और -8, तो दोनों माइनस है, प्लस कर देंगे, साइन आएंगे माइनस का। 15 आयोटा डिवाइडेड बाय यहाँ 4 माइनस प्लस 1 तो 5 आएंगे, समझ गए। तो यहाँ से अगर मैं इसको मजीद यहाँ सिंप्लीफाई कर दूँ तो 3 प्लस 4 आइटा और नीचे 5 है और ये दोनों 5 का मल्टीप्लस नंबर है, यहाँ से मैं 5 को कॉमन ले सकता हूँ। तो 5 और 5 टू द 10, 5 3 द 15 आएंगे डिवाइडेड बाय 5, समझ गए। तो ये कैंसिल हो रहे हैं, कैंसिल कर देते हैं और बचेंगे यहाँ 3 प्लस 4 आइटा, और प्लस है तो मैं डायरेक्ट इसको प्लस 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 2 और प्लस माइनस 3 आइटा में से लिख सकता हूँ। नीचे 1 है तो वो यकीनन लिखने की ज़रूरत नहीं है। 3 + 2 5 और प्लस 4 -3 मतलब प्लस 1 आएंगे, 1 भी आप नहीं लिखेंगे। तो ये रहा आपके पास आइटा प्लस आइटा, मतलब आपका यही आपका आंसर होंगे, ठीक। 5 प्लस आइटा सिंप्लीफाई होके आ चुके हैं। अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द वैल्यूज ऑफ द रियल नंबर्स x एंड y इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ 4 क्वेश्चंस दिया हुआ है, इनमें से आपने क्या करना है, फाइंड निकालें द वैल्यूज ऑफ द रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स जो कि उन्होंने x और y दिया हुआ है हर एक सवाल में, इनकी आपने वैल्यूज निकालना है, x और y की वैल्यूज निकालनी है। जैसे कि हम पिछले क्लासेस में सीख कर आए हैं कि जो अननोन वेरिएबल्स होते थे उसकी वैल्यूज निकालना होता था, तो उसमें ये साइड और ये साइड बराबर भी होनी थी यकीनन। तो ये याद रखना है, x और y की वैल्यूज आपने यहाँ से निकालनी है। कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए आप ये याद रखिएगा कि जब भी कम्प्लेक्स नंबर होना, जैसे कि अगर मैं x प्लस आइटा y लिखूँ और यहाँ a प्लस आइटा b लिखूँ, तो ये जो रियल नंबर है ये रियल नंबर के हमेशा बराबर ही होते हैं। आप इसे बराबर लिख सकते हैं x = a करके, ठीक। और जो इमेजिनरी पार्ट है आइटा के साथ जो नंबर होंगे, इन दोनों को आप इक्वल लिख सकते हैं, ठीक। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसको सबसे पहले रियल पार्ट्स को और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग कर देनी है। इसके बाद रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल लेंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट्स के इक्वल लेके वहां से आपने x की और y की वैल्यूज निकालनी है, समझ गए। तो इसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ हमें क्या करना है, पहली चीज मल्टीप्लाई कर देनी है। तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि यहाँ भी आइटा है और यहाँ भी आइटा है, तो इसके लिए मल्टीप्लाई करके आइटा वाले टर्म को और रियल टर्म को अलग कर देंगे, ठीक। अगर यहाँ रियल पार्ट होता, यहाँ आइटा ही होते, तो आप इसको इक्वल करके इसको भी इक्वल करके लिख सकते थे, ठीक। तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x + 3x आइटा होंगे, और इसको अगर इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो y1 द y + 3y आइटा में से लिख सकता हूं, +2 = 0। अब रियल पार्ट, सॉरी यहाँ इक्वेशन है तो ये सिंबल आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि बीच में इक्वल टू का साइन है ना, यहाँ आप इक्वल टू का
साइन यूज़ नहीं करेंगे। तो रियल पार्ट्स जो कि 2x है और ये प्लस y रियल पार्ट है और प्लस 2 रियल पार्ट है, तो इन सबको मैं अलग लिखूंगा और यहाँ से इन दोनों से मैं आइटा कॉमन ले लूँ तो प्लस 3x और प्लस 3y आएंगे, आइटा बाहर आ जाएगा। ठीक, तो इस तरह से आप देख सकते हैं इस साइड पर मैं 0 प्लस 0 आइटा में लिख सकता हूँ, क्योंकि हमें रियल पार्ट को रियल पार्ट के और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल लिखना है। ठीक, तो यहाँ से कंपेयर करेंगे तो कंपेयरिंग कर सकते हैं आप, कंपेयर करेंगे दोनों साइड को, तो यहाँ से आप देख सकते हैं रियल पार्ट 2x प्लस वाई प्लस 2 है और इस साइड पर रियल पार्ट 0 है, तो मैं इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ। यहाँ इमेजिनरी जो पार्ट है वो है 3x प्लस 3y, तो इसको मैं इस इमेजिनरी पार्ट के इक्वल लिख सकता हूँ। ठीक, अब यहाँ से आप देख सकते हैं दो अननाउन वैल्यूज आ चुके हैं, दो इक्वेशन है अगर हो तो इसको सिंप्लीफाई करने के हमारे पास बहुत सारे मेथड्स होते हैं, तरीके हैं, जैसे कि आप इक्वेटिंग कोफिशिएंट भी कर सकते हैं, एलिमिनेटिंग भी कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो जो भी मेथड आपको इजी लगे ना वो आप कीजिएगा। ठीक, तो मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही करूँगा। यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दूँ तो आपको y की वैल्यू मिल जाएंगे। तो यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो इसके लिए आप देख सकते हैं 3x इक्वल टू 3y, इस साइड पर जाएंगे तो माइनस आएंगे, यहाँ से ये दोनों मैं कैंसिल कर सकता हूँ इस साइड पर ले जाके, तो x इक्वल टू माइनस वाई आ जाएंगे। ठीक, अब मैं इसको सब्स्टिट्यूट करूँगा इसमें, तो 2 इंटू एक्स तो एक्स ही रहेंगे प्लस वाई, सॉरी यहाँ x के जगह पे आपने माइनस वाई पुट कर देनी है। ठीक, या y के जगह पे माइनस एक्स भी आप पुट कर सकते हैं, दोनों से आपको एक की वैल्यू तो मिलेंगे। तो x के जगह पे अगर मैं माइनस वाई पुट कर दूं तो प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0 आएंगे, समझ गए। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस 2y प्लस वाई प्लस 2, यानी इसको उस साइड पर ले जाते हैं तो माइनस 2 होंगे और माइनस 2y प्लस 2y, तो माइनस वाई रहेंगे इक्वल टू माइनस 2, समझ गए। तो यहाँ से मैं माइनस दोनों को कैंसिल कर सकता हूँ, या मल्टीप्लाई माइनस ऑन बोथ साइड भी आप समझ सकते हैं। तो इस तरह से y आ चुके हैं आपके पास आंसर 2, समझ गए। एक वैल्यू आपको मिल चुके हैं, x की वैल्यू निकालने के लिए आप यहाँ पुट कर सकते हैं, तो पुट y इक्वल टू 2 करके इन इक्वेशन आप इसका नाम दे सकते हैं 1 करके। ठीक, तो 1 में आप पुट करेंगे तो x आएंगे आपके पास माइनस वाई की जगह पे 2, समझ गए। तो इस तरह से x और y की जो वैल्यूज मिले हैं वो है -2 और 2। तो ये दो ऐसे नंबर्स होंगे जिसको अगर आप यहाँ पुट करेंगे तो यकीनन ये दोनों साइड बराबर ही होंगे। ठीक, तो ये आप समझ सकते हैं, लिख के आप चेक भी कर सकते हैं। अगला पार्ट करते हैं, तो पार्ट 2 आप देख सकते हैं x और 1 प्लस आइटा y और 1 माइनस 2 आइटा इक्वल टू 1, ये उन्होंने दिया हुआ है। तो इसके लिए या तो आप एलसीएम भी ले सकते हैं या आप इस टर्म को जो कि नीचे आइटा है यहाँ से ख़त्म करके फिर इस टर्म में से भी नीचे आइटा जो है उसको ख़त्म करके आप मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक, तो ये जल्दी आपको आंसर मिलेंगे। तो इसी तरह से ही हम करेंगे। इसके लिए आप करेंगे क्या, इस पूरे टर्म को 1 प्लस आइटा नीचे दिया हुआ है तो 1 माइनस आइटा के साथ आपने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देने हैं। ठीक, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस आइटा डिवाइड बाई 1 माइनस आइटा। अब ये टर्म सॉल्व करेंगे, इसके बाद यहाँ से नीचे आइटा को आपने हटा देनी है, तो इसके लिए 1 माइनस 2 आइटा उन्होंने दिया हुआ है, मुझे चाहिए 1 प्लस 2 आइटा, ताकि नीचे फार्मूला बन के यहाँ से आइटा का स्क्वायर आके फिर यहाँ ये जो है यहाँ से ख़त्म हो जाए आइटा। ठीक, अब यहाँ रहेंगे 1, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 द x जर ये करेंगे तो प्लस माइनस माइनस x आइटा और डिवाइड बाय नीचे आएंगे 1 का स्क्वायर और माइनस आइटा का स्क्वायर, तो माइनस इंटू आइटा का स्क्वायर भी लिखते हैं। ठीक, इसके बाद y और y को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो y1 द y प्लस 2y आइटा होंगे, समझ गए। y2 आइटा, तो 2 पहले नंबर को लिखना है, आमतौर पर हम लिखते हैं, तरतीब यही है। तो 2 पहले लिखिएगा, y बाद में, फिर इसके बाद आखिर में आपने आइटा को, यहाँ 1 का स्क्वायर होंगे माइनस 2 का स्क्वायर आइटा का स्क्वायर, तो 2 आइटा का होल स्क्वायर मैं पहले लिखूंगा, बाद में मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। तो x माइनस x आइटा रहेंगे, नीचे आएंगे आपके पास 1 माइनस 1 में पुट करूँ तो 1 प्लस 1 आएंगे, समझ गए। और यहाँ से अगर मैं मज़ीद देखूँ तो 2y आइटा और नीचे आएंगे आपके पास 1 माइनस
2 का स्क्वायर 4 और -1 के लिए मैं इसे प्लस कर दूंगा। ठीक, तो ये आ गया आपके पास 1। अब इसको भी आप मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर वाला ऐसे ही रहने देते हैं फिलहाल के लिए। ठीक, तो 1 + 1 2 और प्लस यहाँ आप देख सकते हैं y + 2 y आइटा ऐसे ही रहेंगे, नीचे आएंगे आपके पास 4 = 1। समझ गए। अब आपने करना क्या था, इसमें से एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के लिए यकीनन 5 और 2 है तो 10 आपका एलसीएम आएंगे। तो 10 में एलसीएम ले सकता हूँ और 2 और 2 5 था, 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 5x - x आइटा, और यहाँ 5 2 द 10 होंगे तो 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y प्लस, बल्कि इसको अलग अलग करेंगे पहले, फिर बाद में मल्टीप्लाई भी आपने कर देनी है। ठीक, तो यहाँ से मस्जिद में इसको सिंप्लीफाई कर दूँ तो 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा 5x - 5x आइटा, और यहाँ 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ तो 2y + 2 to the 4 y आइटा, और यहाँ 10 को उस साइड पर लेकर जाऊँ तो ये डिवाइड में है, यहाँ उस साइड पर जाके मल्टीप्लाई होंगे तो यकीनन 10 1 द 10 आपको आंसर मिलेंगे। ठीक, अब इसको भी आप देख सकते हैं, हमें चाहिए रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। तो ये 5x और 2y आपका रियल पार्ट होंगे, जिसमें आइटा नहीं है तो वो रियल पार्ट ही होते हैं, और जो आइटा है यहाँ आप देख सकते हैं -5x और 4y आइटा, तो इसमें से मैं यहाँ आइटा को बाहर लेकर जाऊंगा। ठीक, और यहाँ प्लस भी आप लिख सकते हैं, माइनस भी आप लिख सकते हैं। जब आप माइनस लिख के अंदर 5x और प्लस ये यहाँ से माइनस कॉमन लिया है बाहर तो ये आएंगे आपके पास 4y। समझ गए। तो इस तरह से आइटा आपके पास आ जाएंगे, यहाँ आएंगे आपके पास 10। अब ये क्या है, आपका इमेजिनरी पार्ट है, तो यहाँ मैं करूँगा क्या, इसको हम प्लस कर देते हैं। ठीक, माइनस को साथ रखना पड़ेगा आपको इमेजिनरी पार्ट के लिए, इसको हम माइनस कर देते हैं, इसको प्लस कर देते हैं। ठीक, तो ये आएंगे आपके पास कुछ इस तरह से, ये टर्म इक्वल टू आगे जो आपको चाहिए 0 आइटा, तो ये मैं 0 आइटा लिखूंगा। यहाँ लिखने के बाद कंपेयर कर दूंगा तो आपको रियल और इमेजिनरी पार्ट जो है वो आपको अलग अलग मिल जाएंगे। ठीक, कंपेयरिंग कर देते हैं। यहाँ से रियल पार्ट जो है 5x + 2y आ गया आपके पास = 10, इस साइड पर 10 है, और यहाँ से इमेजिनरी जो पार्ट है आइटा के साथ जो नंबर होंगे, जो टर्म है ये दोनों, तो यहाँ से -5x + 4y आ गए, ये = 0 में इसे लिख सकता हूँ। समझ गए। अब अगर मैं देखूँ तो इसको हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, हमारे पास कई मेथड्स है। इसमें से हम अगर इसको अच्छी तरह से देखेंगे तो यहाँ 5 है, x के साथ भी यहाँ 5 है, एक के साथ प्लस है और एक के साथ माइनस है, तो ये दोनों यकीनन जो कोफिशिएंट है वो बराबर अगर हो जाए ना, तो इसको हम इसके साथ प्लस कर देंगे तो यकीनन यहाँ से x खत्म होंगे, y की वैल्यू आपको मिल जाएंगे। ठीक, तो इसके बाद आप जिसमें भी पुट करेंगे आपको x की वैल्यू मिल जाते हैं। तो ये आप सीख चुके हैं क्लास 9th में। तो इसको हम करेंगे क्या, इसके साथ ऐड कर देते हैं 5x + 2y = 10, और यहाँ ऐड कर देंगे तो -5x + 4y = 0। समझ गए। तो इसको अगर मैं ऐड कर दूँ तो ये कैंसिल होंगे, यहाँ से आएंगे 6y = 10 + 0 यानी 10, और y आएंगे आपके पास 10 over 6, मतलब यहाँ से 2 5 और 2 3 दा, तो 5 over 3 आपको आंसर मिल रहे हैं y की। समझ गए। तो यकीनन आप x की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, यहाँ मैं पुट करूँगा, बल्कि यहाँ अगर पुट कर दें तो जल्दी आपको आंसर मिलेंगे। x के जगह पे आपने क्या पुट करना है, y की जगह पे, सॉरी y = 5 over 3 आपने पुट कर देनी है। इन इक्वेशन नंबर यहाँ इसमें पुट करना चाहो तो भी यही आंसर आएंगे, इसमें भी पुट करना चाहो तो भी आंसर सेम ही आने वाले हैं। ठीक, तो -5x + 4y की जगह पे आप 5 over 3 पुट करेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं x उस साइड पर लेकर जाते हैं, 5 × 20 over 3, और यहाँ आएंगे आपके पास = माइनस है तो +5x, और इसको मैं अगर इस साइड पर लेकर जाऊँ तो यहाँ ही सोल्व कर देता हूँ। ठीक, तो 20 over 3 और ये मल्टीप्लाई है तो यहाँ आके डिवाइड होंगे। समझ गए। तो 5 और 4, तो इस तरह से x की जो वैल्यू मिले हैं वो है 4 over 3। समझ गए। तो दो आंसर आपको मिल चुके हैं, x की एक वैल्यू और y की जो वैल्यू था आपके पास 5 over 3, तो ये दोनों हमने निकालने थे, यही आपका आंसर होंगे। ठीक, तो जब आप सोल्व करके x और y की वैल्यू निकालेंगे तो इसको आप एक दफ़ा इस तरह से चेक भी
कीजिएगा, x की जगह पे 4/3, y की जगह पे 5/3 पुट करके इसको सोल्व कीजिएगा। आखिर में आपको 1 = 1 मतलब दोनों साइड बराबर आ जाए तो इसका मतलब आपका आंसर सही है, और अगर दोनों साइड बराबर नहीं आए तो इसका मतलब आपका आंसर गलत होंगे। ठीक, तो ये आप इस तरह से चेक कीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेके आप बाद में देख सकते हैं। अगला सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के इस पार्ट में आप देख सकते हैं ये सवाल उन्होंने दिया हुआ है। अब इसमें से x और y की वैल्यूज निकालनी है। कैसे निकालेंगे, उसके लिए आपने रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग कर देनी है। ठीक, यहाँ अगर मैं देखूँ तो नीचे आइटा दिया हुआ है, तो सबसे पहला काम आपने नीचे से आइटा को ख़त्म कर देनी है। कैसे करेंगे, तो इसके लिए या तो एलसीएम लेंगे या तो मल्टीप्लाई कर देंगे इसके कंजुगेट के साथ, यानी नीचे जो भी होंगे उसको साइन चेंज करके मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देने थे। तो यहाँ इससे भी एक आसान तरीका जो नज़र आ रहे हैं वो क्या है, 2 + आइटा है और यहाँ 2 - आइटा है। तो इन दोनों को मैं एक साथ करके एलसीएम लूँगा ताकि a + b a - b फार्मूला बने। जब फार्मूला बनेंगे तो जल्दी से आपको आंसर मिलेंगे। ठीक, तो यहाँ से आप देख सकते हैं इन दोनों को मैं एक साइड पर कर दूँ तो x/2 + आइटा, और यहाँ प्लस है तो इस साइड पर आके माइनस होंगे, तो यहाँ 2 - आइटा में लिख सकता हूँ। 1 - 5 आइटा डिवाइडेड बाय 3 - 2 आइटा ये मौजूद है। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय 3 + 2 आइटा डिवाइडेड बाय 3 + 2 आइटा कर दूंगा। ठीक, ताकि नीचे से आइटा ख़त्म हो जाए। यहाँ तो फार्मूला बनेंगे तो यहाँ डायरेक्ट आइटा की जो स्क्वायर है उससे आइटा ख़त्म हो जाएंगे -1 पुट करने के बाद। ठीक, तो इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के लिए 2 + आइटा और 2 - आइटा इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों के एलसीएम यही बनेंगे। जबकि अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं इसके साथ तो ये बचेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है तो x × 2 - आइटा, और यहाँ -y को आपने ये यहाँ मौजूद है तो इसके साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह से आप समझ के ना जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसको इसके साथ, तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो इसको एक दफ़ा लिखते हैं मल्टीप्लाई में, तो 3 × 2 आइटा, और नीचे आएंगे आपके पास फार्मूला बनेंगे तो इसको भी एक दफ़ा मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। ठीक, तो 3 + 2 आइटा होंगे। अब आप मल्टीप्लाई इजीली कर सकते हैं तो जल्दी से करते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2x होंगे, प्लस -x आइटा होंगे, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 को पहले लिखेंगे, y को बाद में। ठीक, और पर -+- y आइटा होंगे यहाँ, और नीचे आएंगे आपके पास 2 का स्क्वायर और आइटा का स्क्वायर माइनस के साथ। ठीक, तो 2 का स्क्वायर यानी 4 और माइनस आइटा का स्क्वायर के लिए मैं आइटा स्क्वायर लिख के आप एक दफ़ा एक स्टेप लिख के -1 लिखिएगा। ठीक, और यहाँ आप देख सकते हैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 1 = 3 + 2 × 1 = 2 आइटा, और माइनस प्लस -5 3 15 आइटा, और -+- 5 2 10 आइटा जब आइटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय दोबारा फार्मूला यूज़ करेंगे तो 3 का स्क्वायर, और यहाँ आएंगे -2 आइटा का स्क्वायर, तो 2 आइटा का होल स्क्वायर कर देंगे तो 4 आएंगे 2 का स्क्वायर और आइटा का स्क्वायर। तो इस तरह से 4 × -1 में लिख सकता हूँ इसके लिए, तो 4 × -1 आ जाएंगे। यहाँ अगर मैं -1 पुट कर दूँ और इसको सिंप्लीफाई कर दूँ तो 2x और यहाँ -2y ये दोनों रियल पार्ट है तो मैं इन दोनों को अलग लिखूँगा यहाँ, और ये दोनों इमेजिनरी पार्ट है आइटा के साथ है तो मैं इन दोनों को एक साथ लिखूँगा। ठीक, क्योंकि आप जानते ही हैं कि हमें रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग चाहिए। तो 4 माइनस प्लस होंगे 1 तो 5 में लिख सकता हूँ। यहाँ अगर मैं सिंप्लीफाई कर दूँ तो माइनस प्लस और 3 + 10 यानी 13 होंगे, +2 आइटा -15 आइटा, तो 2 में से 15 माइनस कर दूँ तो -13 होंगे, और आइटा, और नीचे आएंगे आपके पास 3 का स्क्वायर 9 और माइनस प्लस और 4 तो दोबारा 13 आ रहे हैं। ठीक, तो नीचे आ रहे हैं आपके पास 13। इसको अगर मैं मज़ीद सिंप्लीफाई कर दूं तो यहाँ से आप देख सकते हैं 5 को इससे, बल्कि ये 13 है, मतलब 13 कामन लेके इसके साथ में कैंसिल कर सकता हूँ। तो 2 इसको एक दफ़ा लिखेंगे
तो ये दोनों कैंसिल मैं कर सकता हूँ। 5 इस साइड पर जाके मल्टीप्लाई होंगे तो 2x माइनस 2y माइनस x आइटा माइनस y आइटा इक्वल टू 1 माइनस आइटा को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो 5 1 द 5 और माइनस 5 आइटा होंगे। ठीक, तो इस तरह से आपको ये एक इक्वेशन मिल चुके हैं। तो यहाँ से आप चाहो तो इसको इसके साथ यकीनन इक्वल आप लिख सकते हैं, क्योंकि रियल पार्ट ये है और इसका रियल पार्ट ये है और इसका इमेजिनरी पार्ट जो कि ये है, इसका इमेजिनरी पार्ट ये है। तो इन दोनों को मैं कंपेयर करके, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, ये आपने यहाँ एक स्टेटमेंट में लिखना है क्योंकि यहाँ जगह कम पड़ रहे हैं मुझे। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 2x माइनस 2y इक्वल टू 5 और यहाँ इस साइड पर मैं लिख सकता हूँ माइनस एक्स आइटा कॉमन लेके कैंसिल करना होता है तो ये आप कीजिएगा माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू माइनस 5। समझ गए। अब यहाँ से आप देख सकते हैं इन दोनों के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, कोफिशिएंट को, यहाँ 2 है तो इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं 2x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 10। अब यहाँ से इन दोनों को अगर मैं प्लस कर दूँ तो यह आपको y की वैल्यू मिल जाएंगे। ठीक, तो प्लस करते हैं जल्दी से 2x माइनस 2y इक्वल टू 5 और माइनस 2x माइनस 2y इक्वल टू 10 माइनस 10। अब यहाँ से प्लस करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे। इन दोनों को अगर मैं प्लस कर दूं तो माइनस 4y इक्वल टू माइनस 5 आ जाएंगे। ठीक, तो यहाँ से आप देख सकते हैं y की जो वैल्यूज मिले हैं माइनस माइनस कैंसिल होके y इक्वल टू 5 और 4 आपको आंसर मिला है। ठीक, इसके बाद इसके लिए पुट करेंगे, कहाँ पुट करेंगे, यहाँ भी आप पुट कर सकते हैं, यहाँ भी आप पुट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ ही पुट कर देता हूँ। ठीक, y की जगह पे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं y की जगह पे अगर मैं 5 और 4 पुट कर दूँ तो माइनस एक्स माइनस होंगे और 5 और 4 इक्वल टू माइनस 5। समझ गए। तो मैं इसको इस साइड पर लेकर जाऊंगा, इसको इस साइड पर, तो यहाँ से माइनस 5 और 4 प्लस 5 होंगे इक्वल टू एक्स और इसको मजीद सिंप्लीफाई कर दूँ तो 4 एलसीएम लेंगे तो माइनस 5 प्लस 4 5 6 20 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू एक्स और यहाँ से प्लस 15 और 4 इक्वल टू एक्स। समझ गए। तो इसका मतलब x आ गया आपके पास 15 ओवर 4 और y आ गया आपके पास 5 ओवर 4 आंसर। समझ गए। तो पार्ट 4 में आप देख सकते हैं ये सवाल दिया हुआ है। तो इसमें आपने करना क्या है, यहाँ कम्प्लेक्स नंबर रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दिया हुआ है और इसको आप सिंप्लीफाई करके रियल और इमेजिनरी पार्ट में लेकर आएंगे तो कंपेयर आप इजीली कर सकते हैं। ठीक, तो इसको हम रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग कर देते हैं सिंप्लीफाई करके। अब सिंप्लीफाई किस तरह से होंगे, 1 प्लस आइटा का होल स्क्वायर फार्मूला यूज कर सकते हैं, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab करके। तो 2 इंटू 1 ज़रब आइटा, तो 1 लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, 2 आइटा ही लिखेंगे। इसके बाद y लिखने के बाद a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला यूज करेंगे तो 2 का स्क्वायर मतलब 4, बल्कि इसको लिखते हैं प्लस आइटा का स्क्वायर और माइनस है तो माइनस 2 इंटू आइटा आएंगे। समझ गए। इक्वल टू यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 3 प्लस 10 आइटा। अब इसको भी मजीद सिंप्लीफाई करें तो 1 और माइनस 1 तो 0 होंगे, 2 आइटा रहेंगे यहाँ और प्लस यहाँ से माइनस 1 पुट कर दो तो 4 में से 1 तो माइनस कर दो तो 3 आएंगे और माइनस 2 टू द 4 आइटा। यहाँ मैं लिख सकता हूँ 3 प्लस 10 आइटा। अब इसको भी मजीद सिंप्लीफाई कर दूँ तो 2x आइटा होंगे, यहाँ 3y होंगे प्लस और प्लस माइनस माइनस 4y आइटा। समझ गए। इक्वल टू 3 प्लस 10 आइटा। अब इसको आइटा है, ये आइटा है तो रियल पार्ट सिर्फ 3y है और इमेजिनरी पार्ट जो है वो 2x माइनस 4 में इसे लिख के आइटा को बाहर कॉमन ले सकता हूँ। समझ गए। ताकि कंपेयर करके आप डायरेक्टली ये समझ सके कि आइटा को आइटा के नंबर के साथ कंपेयर होंगे, जो रियल पार्ट है इसको रियल पार्ट के साथ कंपेयर कर सके। तो 3y इक्वल टू यहाँ 3 होंगे और 2x माइनस 4 इक्वल टू 10 होंगे, क्योंकि ये इमेजिनरी पार्ट का जो इमेजिनरी पार्ट कहा जाता है। तो इसमें आप देख सकते हैं y इक्वल टू 3 ओवर 3 होंगे, y इक्वल टू 1 में इसे लिख सकता हूँ कैंसिल करके। और x निकालने के लिए आप देख सकते हैं 10 माइनस 4 यानी प्लस 4
और यहाँ मल्टीप्लाई है तो डिवाइड होंगे। तो इस तरह से एक्स आ चुके हैं आपके पास 14/2, मतलब 2 7 14, समझ गए। तो इस तरह से आपको दो वैल्यूज मिल चुके हैं, एक्स की 7 और वाई की वैल्यू 1। ठीक हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अगर आए हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा बाकी वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। उस वक़्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।